स्वागत है। मैं हिमलता तिवारी आज आपके लिए हिंदी शिक्षण योजना में माँ कहे एक कहानी का भाग दूसरा लेकर आई हूँ। दिनांक, कक्षा, विषय और समय। कक्षा आपकी 6 है, आपका विषय हिंदी है और 35 से 40 मिनट लिया है मैंने। लर्निंग आउट का पूर्ववत रहेंगे जो वो भाग 1 में थे। प्रकरण माँ कहे कहानी भाग 2। सहायक सामग्री भी पूर्ववत रहेगी। सीखने सिखाने की प्रक्रिया और गतिविधियाँ। शिक्षण की शुरुआत में प्रश्न होगा, माँ कहे एक कहानी किसके द्वारा रचित है? माँ कहे एक कहानी में पात्र कौन कौन है? यशोधरा अपने पुत्र राहुल को किसकी कहानी सुनाती है? यशोधरा अपने पुत्र को कौन से गुणों के बारे में बताती है? आखिर तक राजा के पास क्यों आता है? ठीक है, तो इसके बाद शिक्षिका बच्चों को बताती कि माँ कहे एक कहानी की यशोधरा अपने पुत्र राहुल को महात्मा बुद्ध की कहानी सुनाते हुए बोलती है। और ये आखिरी पैराग्राफ है। राजा घायल हंस को गोद उठा लेते हैं तो उनका हृदय दुखी हो जाता है। उसी समय शिकारी आ जाता है हंस को लेने के लिए। उसका लक्ष्य हंस को प्राप्त करना ही था, इसलिए उसे बाढ़ से छलनी किया। उसे राजा से पक्षी हंस को मांगा, बोला ये मेरा शिकार है इसलिए मैंने इसे घायल किया, पर इस पर मेरा अधिकार है। राजा बोले, इसे मैंने बचाया है। राजा और शिकारी के बीच विवाद बढ़ चला। राजा सहृदय थे और आखिर तक निर्दयी था। राजा उसकी जान बचाना चाहते थे और आखिर तक उसका भक्षण। सभी राजा और आखिर तक का विवाद सुन रहे थे। राहुल से यशोधरा बोलती है कि तुम्हारे अनुसार न्याय से क्या होना चाहिए? राहुल जी बताते हैं कि निरपराध को मारना नहीं चाहिए। यदि कोई घायल हुआ तो उसके शरण देनी चाहिए। रक्षा करने वाले को भक्षक बड़ा होता है, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। न्याय, दया, क्षमा सभी के हृदय में होनी चाहिए। शिक्षण के बाद में है, शिक्षिका बच्चों को समूह में बांटकर वाक्यांश के लिए एक शब्द वाले छांटने के लिए कहेगी, विपरीत शब्द छांटने को कहेगी। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द है अनिरपराध, सदय, आखिर तक, निर्दयी और दयावान। विपरीत शब्द है निर्दयी, सरदय और निरपराध, दया। गतिविधि करा सकते हैं। राजा और आखिर तक का संवाद बच्चों के द्वारा गाया जा सकता है, जिससे बच्चों में रुचि होगी और विचार अभिव्यक्त करने का अभ्यास भी। गृह कार्य है, माँ कहे एक कहानी को चित्र सहित लिखो व याद करके लाइए। बहुत सुंदर है। धन्यवाद।